देते हो तो मैं दाएं अंग से बाएं अंग में आऊं। दिया किसको दिया नहीं बदल मुंह करने दो तो यार। हाँ दिया ना। हाँ सुनिए ना भाई। दूसरा वचन मांगती है आपसे कन्या। हव्य प्रदान एरम पितराश्च कव्य प्रदान हे पूजयता वाममत तदेवं वासत कन्या वचनम द्वितीयम कन्या आपसे दूसरा वचन मांगती है क्या आप हव्यानि अपने घर के देवताओं पूजा करो, कव्यानि अपने पितृ पूजा करो, ऐसा मुझे वचन दो तो मैं दाएं अंग से बाएं अंग में आऊं। दिया दिया। तीसरा वचन आपसे मांग लीजिए कन्या। पंडित जी बोल गया नहीं साहब बोलिया करो साहब देव में देख कुटुंब कुटुंब रक्षाण यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामा तदा द्वितीयं वासित कन्या वचनं तृतीयम् कन्या आपसे वचन मांगती तीसरा किया आप अब तो आप पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया वो देखने के लिए ना परिवार को देखने के लिए। अब आप गृहस्थी में जा रहे हो तो आप अपने परिवार के कुटुंब की रक्षा का पालन करें, आप उनका पेट भरें, घर में कोई गाय हो गाय की सेवा करें, ऐसा मुझे वचन दो तो मैं दाएं अंग से बाएं अंग में आऊं। दिया। गाय बड़ा होला कुत्ता बड़ा होला? गाय से आज तो ज्यादा कुत्ता बड़ा हाँ जी। चौथा वचन कन्या मांगती है आपसे आयव्यो धान्यादिगानां दृष्टमाग्रहे येतु चित्तं नित्यद्याः वामतो दातिं वासित कन्या वचनं चतुर्थां कन्या आपसे चौथा वचन मांगती है कि आप घर के परिवार के अंदर कितना धन है कितना अन्न है उसको देख करके ही कोई घर के अंदर कोई फंक्शन वगैरह कोई बड़ा काम करेंगे। कम है धन कम है टाल दो, घर में अन्न कम है टाल दो। ये नहीं है कि साहब कहीं पे खड़े हो गए और साहब मैं भी ये करूंगा मैं भी ये करूंगा मैं भी ये करूंगा मुझे ताव देकर के आगे साहब मैं करूंगा घर के ताने नहीं हो। ऐसा काम मत करना। जो भी करना हो आपको पहले इनसे पूछोगे, पूछ करके आप ऐसा काम करेंगे कि मैं कहीं पे दान देना चाहता हूँ या कोई बाग बगीचा बनाना चाहता हूँ, कोई कुआं बनना चाहता हूँ, ऐसा इनसे पूछोगे घर के अंदर कितना क्या है क्या नहीं है, इनकी सहमति लेकर के ही आगे का काम आप करेंगे। ये आपने चौथा वचन दिया। पांच वचन मांगती है कन्या आपसे देवालयराम तय पूजेतावाम वासित कन्या वचनम पंचमः आपसे कन्या पांचवा वचन मांगती है कौन सा? आप मंदिर बनाओ, कोई बगीचा बनाओ, कोई तालाब बनाओ या कोई बावड़ी बनाओ, उसके अंदर आप इनकी भी सहमति लेंगे कि ये बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि जेब भी भारी होनी चाहिए। जेब भारी नहीं हो और आप जबरदस्ती बनाने की कोशिश करो, घर में फिर धन खत्म हो जावे, अन्न खत्म हो जावे, दोनों झगड़ा हो, ऐसा काम थोड़ी करना है। तो पहले पूछ करके ही इनसे पूछ करके दोनों की सहमति से ही ये काम करना है। करोगे? दोनों को आपसे छठा वचन मांगती है कन्या देशांतरे वास्पंतो एव यदि प्रकुर्यां क्रिया त्वं वामन्ततो वासित कन्या वचनं षष्ठमान् कन्या आपसे छठा वचन मांगती है कि आप देश में कमाओ, देश में कमाओ। कब जाना है मुझे बता के जाओगे, कब आना है मुझे बता के जाओगे। चले गए, आने में लेट हो गए तो पहले तो क्या है कि पोस्टमार्ट चलते थे, आजकल तो क्या है कि 24 घंटे चलते 24 घंटे चलते हैं। कब आऊंगा कब जाऊंगा आप इनको बताते रहेंगे बराबर। लेट हो गए फोनी कान पर रख दी दो दे दीजिए आचा घबराया पंडित जी अतरी कमजोर भी कौन चू नहीं मत हियो।
कौन कोई बेटी जावा ऐसे कोई बढ़र चकाई कौन हाँ हाँ चलो ये मत तो बंदी हाल मांग ली बेटे। हाँ कहीं भी कभी लेट हो जाओ तो आप फोन कर देंगे। जहाँ भी कहीं जाएंगे इनको बता के जाएंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बिना बताए चले जाओ आप। और पीछे से कोई पूछने के लिए आए हुए कि नानका जी कोड गया तो नान की खबर मैंने कहा तो आप लोग कोड गए हो खड़ जाओ सके। कहीं भी जाना है बता के जाओगे, देश में कमाओ या विदेश में कमाओ संपर्क में होता रहना चाहिए। पता नहीं सर परिवार में क्या हो, सही बात जब किसी जरूरत पड़ जावे तो संपर्क में बराबर रहे तो क्या है कि घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा छठ वचन आपसे मांगती दिया आपने। सात वचन आपसे कन्या मांगती है। न सेवनिया परिपूर्विका शात कार्य त्वया भामिनी भामिनीति वामतदाति वासुदेव कन्या वचनम सात्वमाहं। कन्या आपसे सात वचन मांगती है। क्या भविष्य में प्रबल कामना होने के बाद भी आप परिस्थिति को नहीं देखेंगे? छोटी है उसको बेटी के समान, बराबर की हो बहन के समान, बड़ी हो माँ के समान, पत्नी के रूप में केवल आप मुझे ही देखेंगे, मुझे नहीं। हाँ पति के रूप आप मुझे ही देखेंगे। अरे कोट ले जाओ तो ना। अच्छा समझ गए ना, पति के रूप आप ही केवल इनको देखेंगे। बात समझ आ गई। दोनों वचन वचन बहुत बढ़िया। अब देखो कि महादेव जी पार्वती जब ब्याह हो रहे जो तो कहें कि पंडित जी पास से देखे समझो अब तो यार महाराज हमारे वो रोजना भुगत वो रोजना भुगत तो वो रोजना भुगत एक दिन तो सजे पास बात हो। ये तो संसार में पंडित जी आपसे भी ये एक वचन मांगते हैं। क्या मांगते हैं कि जब महादेव जी शिव जी के महादेव जी पार्वती के जब विवाह हो रहा था तो पार्वती जी ने 7 वचनों के अंदर शिव जी को अपने बस में कर लिया। तो उनके साथ में कौन बैठा हुआ था? नंदी। नंदी ने देखा कि ये तो भोले भंडारी है तो सब कुछ दे करके माता के हो गए, भक्तों के तो कुछ है ही नहीं। अब मेरा यहाँ पे क्या काम? कि लो महाराज आपके तांत मुझे संभालो, मैं जा रहा हूँ। भाई क्यों जा रहा है, क्या दिक्कत है? कि महाराज आप तो वचनों में बंध गए और सारे वचनों के अंदर माता ने आपको बांध लिया, आप तो संपूर्ण माता के हो गए, भक्तों के हमारे कब रहोगे। तब शिव जी ने कहा कि मंदिर सुन, मैं भी एक वचन मांगता हूँ, मैं भी एक वचन मांगता हूँ। अब आपने 7 वचन मांगे, दिए ना। अब ये 7 वचनों के मतलब एक वचन मांग रहे हैं, लेकिन उस एक में ही 14 वचन है, उस एक में 14 वचन है। उद्याने मध्यमाने परग्रहे गमनं प्राह परपुंसानधि हास्यं वर्ज्यं त्वया सदा अंतर्गृहे नित्यत्यां सुख दुख भावोगनिं यदा तिष्ठन्ति भद्रे त्वं पालनीयं सदा ममाः। कितने वचन हो गए? बिना पूछे घर से बाहर कोई बाग बगीचे में नहीं जाएगी, बाजार में नहीं जाएगी। बाजार में कोई अगर कोई सामान लेने जाना हो, घर में सास हो ननद हो उनको लेके जाना है। पहले तो पति के साथ में जाना है, वो नहीं हो तो सास हो ननद हो साथ में जाना है, ठीक है। जहाँ पर कोई दारू पीने वाले आदमी यहाँ पर बैठे हुए हो, हंसी मजाक कर रहे हो बाग बगीचे के अंदर, उस साइड से अकेले को नहीं जाना है, रास्ता बदल लो, ठीक है। परिवार के अंदर कोई है या नहीं है, परिवार के अलावा कोई भी घर का बाहर का कोई इनका यार दोस्त कोई भी आवे तो उनके बीच में खड़े होकर के आपको इनकी बात नहीं काटनी है और बिना वजह ठहाका लगा के हंसना नहीं है।
जैसे यहाँ पर हंसती थी ना अब तक, ससुराल में ऐसा नहीं, ऐसे नहीं हंसना है, मर्यादा का पालन करना है, ठीक है। इसके अलावा अब तो तुम पियर में थी, शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, ठीक है। आज के बाद में ये बोले इनसे पूछ करके ही तुम ससुराल में आओगी, बिना पूछे नहीं आओगी। ससुराल तक पिए देखो साहब दोनों बात है, देखो इनसे पूछ करके ही पियर में आवेगी और इनसे पूछ करके ससुराल में भी जाएगी। देखो भाई दोनों बात सुनो, तो मैं दोनों तरफ बोल इनसे पूछ करके पियर में आएगी, इनसे पूछ करके ससुराल में जाओगी। क्यों कि ससुराल तू पियर में तो आ गई और ससुराल में जा रही है, वहाँ ताला लगा हुआ कोई नहीं हो और बाहर बैठ जावे, बदनामी हो, हालांकि बहू बाहर बैठी हो जाए बदनामी। पूछ करके आना है, पूछ करके जाना है, बिना पूछे ना तो आना है ना जाना है। जिस प्रकार से आप अब तक अपने माता पिता की सेवा करती थी, इनका कहना मानती थी, उसी प्रकार से आप इनके माता पिता का कहना मानेंगे। क्यों कि ये तो हैं पाप के माँ बाप पैदा करने वाले, और आपके जो अब जो माँ बाप जो बन रहे हैं वो हैं धर्म के माँ बाप। तो धर्म को पहले आगे रखते हैं, समझ गए ना। उसी प्रकार से आप इनकी धर्म पत्नी बन रही हैं, धर्म के माँ बाप से धर्म पत्नी बन रही हैं। जैसे आपने माँ बाप की सेवा की, उसी प्रकार से आप इनके माँ बाप की सेवा करेंगी। ये कह दे कि साहब रात के अंदर दिन हो रहा है, रात में कहते दिन हो रहा है, तो पलट कर जवाब मत दे दीजिए, कहीं आंदो छे कहीं, हाँ यहाँ को शब्द नहीं बोलना। दूसरी बात है, परिवार का मैंने जिठानी भी हो छे, ननदा भी हो छे, सासू भी हो छे, और भी कई हो छे, अड़ोस पड़ोस की लोग भी हो छे। बाजार में जाया हुए और 5,000 को बेच लिया हुए, अतम दिखावे कि मतलब बेच ले जो पैसे को से 5,000 को से ये आवे आता कर रोटी खावा बैठे कर देखो थोड़ी रोटी खा साजियो, बस फलाने से 5,000 बेच जाए, मन 10,000 को दो, मन 10,000 को दो, रोटी खा बस लो जाओ। तो रोटी खावा बैठे वो टाइम पे कदे भी कोई डिमांड मत कर दियो। रोटी खाए बाद मैं जितनी डिमांड करनी होती कर डिमांड कर दीजिए। रोटी खावा बैठे तो कभी भी कोई की बुराई कौन करनी, और साफ सुथरे बुराई कर लग जावे। रोटी खाए बाद में खूब बुराई कर, प्रेम से आदमी रोटी खिलाए। क्यों कि आदमी जब कमावा के लिए जब जावे छे, जब कमा कर जब आवे छे तो वो आपके लिए कौन आवे, तो पूरा परिवार के लिए आवे कमा कर। अब उन्हें अगर दो छोटी टाइम पर उन्हें मिल जावे सुख शांति से, तो घर में सुख शांति बने रहे। और बात बात के प्रति अगर मांग करोला दुख आवेला। दूसरी बात है, इनसे पूछे बिना खर्चा नहीं करना है कि साहब पैंट टकी हुई है, इधर उधर है, निकालिए सो नोट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा अगर आप वचन देते हो तो आप दाएं से बायां में आना स्वीकार दिया दिया। हेलो साहब बहुत बढ़िया, खड़ा हो जाओ, इधर खड़ा हो कराओ जी आना।